बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जुड़वां शहर रावलपिंडी, रेड जोन और GHQ बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं और बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है। फैसले किए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन होश के नाखुन कोई नहीं ले रहा। और होश के नाखुन इसलिए नहीं ले रहा कि आइन और कानून को तस्लीम नहीं किया जा रहा और अदालती फैसलों को तस्लीम नहीं किया जा रहा। सबको दबाया जा रहा है और एक फाशिस्ट सोच जो है वो हावी हो चुकी है आइन पे, कानून पे, अदालती निज़ाम पे, और इंडिविजुअल्स का खेल चल रहा है। और जो कलेक्टिव विजडम है वो अपनी मौत आप मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कलेक्टिव विजडम अगर मर गया तो खुदा न खास्ता तो फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कलेक्टिव विजडम ही असल में असल चीज होती है, इज्तिमाई शऊर। कोई भी फर्द वाहिद अक्ल कुल नहीं होता, और फर्द वाहिद अगर अक्ल कुल बनने की कोशिश करे और अक्ल कुल बनकर वो तमाम रूल्स को, तमाम कानून को, तमाम कवानीन, आइन, अदालती निज़ाम, वकालत, सहाफत, सबको बिल्डोज करना शुरू कर दे तो फिर सलामती खतरे में पड़ जाती है और ये सब कुछ ब्रेक हो जाएगा अगर यही सोच और यही तर्ज हुक्मरानी जारी और सारी रही। इस सोच को बदलना पड़ेगा, अदरवाइज हम बहुत बड़े नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो गली कूचे में हो रही हैं, जो बाजारों में हो रही हैं, जो शहरों में हो रही हैं, जो देहातों में हो रही हैं। ये वो बातें बता रहा हूं, ये बंद कमरों की बातें नहीं हैं। आप तक तमाम इंफॉर्मेशंस नहीं पहुंचाई जा रही। आप आपको सूरत हाल की संगीनी से आगाह नहीं किया जा रहा। इसलिए जरा निकलें और उस सेटअप से निकल के भी जरा सोचें और अपने दोस्तों को, अपने अजीज व अकारब को फोन करके चेक कर लें कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि बाहर क्या सिचुएशन है, जमीनी हकायक क्या हैं और पब्लिक क्या डिमांड कर रही है, पब्लिक क्या सोच रही है। और ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है, ये किसी फर्द वाहिद का या चंद अफराद का या चंद खानदानों का मुल्क नहीं है। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो दस्तूर पे यकीन रखते हैं, वो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, वो अदालती निज़ाम पर यकीन रखते हैं। वो फर्द वाहिद की गुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी 76 साल तारीख ये बताती है, इसलिए हमें सोच लेना चाहिए। सूरत हाल ये है। आपको खबरों की तरफ मैं बढ़ता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, एक उनका पैगाम आया है, वो जरा सुन लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। सारा खेल 8 फरवरी के इर्द गिर्द चल रहा है कि 8 फरवरी को कैसे फतह किया जाए और पाकिस्तान के करोड़ों आवाम की आवाज को कैसे दबाया जाए और अपने पसंद के इंतखाबी नताइज कैसे हासिल किए जाएं। इमरान खान साहब ने अपने पैगाम में कहा है कि तोशाखाना हो या साइफर केस हो या कोई और मुकदमा, मुझे सजा गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से दी जा रही है और इन सजाओं से मैं घबराने वाला नहीं हूं और आपने भी नहीं घबराना, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस अदालत को, जिस ट्रायल को 2 दफा गैर आईनी करार दे चुकी और उसके बाद उसी तरीके से मुझे सजाएं सुनाई गई। तोशाखाना में भी यही कुछ हुआ और आइंदा भी मुकदमात में यही कुछ होगा। इसलिए उन्होंने एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आपने इतवार को पुरअमन रैलियां निकाली, पूरे पाकिस्तान में पुरअमन तौर पर निकले, इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि मेरे पाकिस्तानियों, यही आपकी जंग है और यही आपका इम्तिहान है कि आपने पुरअमन रहते हुए हर जुल्म का बदला 8 फरवरी को अपने वोट से लेना है। पिछले 8 माह से जेलों में कैद बेकसूर पाकिस्तानियों को इंसाफ और रिहाई अब आपके वोट की ताकत से मिलेगी। और मेरा ईमान है कि जिस तरह आप इतवार के रोज आप बाहर निकले हैं खौफ की जंजीरें तोड़कर, इसी तरीके से उन्होंने कहा कि आप लोग इलेक्शन के दिन करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और वोट की ताकत से लंदन प्लान के मंसूबा साजों को शिकस्त देंगे और उनको बताएंगे कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं जिनको छड़ी से हाँका जा सकता है। मेरा ईमान है कि 8 फरवरी का दिन हमारी फतह का दिन होगा इंशाअल्लाह। ये इमरान खान साहब का पैगाम है जी, और इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। और आपने वोट की ताकत का मुजाहरा करना है। वोट की ताकत बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये जो कुछ इस वक्त खेला जा रहा है वो आपकी पर्ची से डरते हैं, आपके वोट से, एक वोट से डरते हैं जो आपने एक ठप्पा लगाना है, उस एक ठप्पे से लर्ज रहे हैं कि ये सारे ठप्पे अगर मिलके आ गए और पूरी ताकत के साथ आ गए तो फिर हमारा क्या बनेगा और ये सारी लाडला कंपनी का क्या बनेगा, जिनके साथ मामला तय हुए हैं, जिनको इख्तदार के ईवानों तक पहुंचाना है गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे, और एक
धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई दगरगूं, बलूचिस्तान में इंतहाई दगरगूं और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई नौजवान पढ़े लिखे रेहान ज़ेब जो कि उम्मीदवार थे बाजोड़ से, उनको कत्ल कर दिया गया। और बाजोड़ में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई संगीन है, अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई संगीन है, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए थे, इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे, और उनको गोली लगी और उनको कत्ल कर दिया गया और वो दहशतगर्दी का शिकार हो गए और इलेक्शन वहां पे पोस्टपोन हो गया है। बलूचिस्तान में भी यही अमन अमान की सूरत हाल है। इस कराची में फायरिंग के वाक़यात हो चुके हैं और वहां भी हलाकतें हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हो चुके हैं। बलूचिस्तान में पीटीआई की रैली पर धमाका हुआ और वहां पे भी हलाकतें हुई और पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए, शहीद हुए, और ये सब कुछ हो रहा है। अमेरिका ने भी उस रैली में धमाके की मजम्मत की है और दुनिया भी अब पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हो रही है। ये सब कुछ सिचुएशन चल रही है और दूसरी जानिब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम उरूज पर है और खौफ व हरास फैलाया जा रहा है और खौफ व हरास हुकूमती इदारे फैला रहे हैं और पुलिस गर्दी उरूज पर है। और ये सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान के अवाम को अपना हक राय दही पुरअमन तरीके से इस्तेमाल करने से रोका जा सके। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से सजाएं सुनाई गई इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, उसे दुनिया की कोई भी इदारा उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आलमी ज़राए अबलाग, खा वो मगरबी हों, खा वो अमरीकी ज़राए अबलाग हों, वो यूरोप के ज़राए अबलाग हों, वो मिडल ईस्ट के ज़राए अबलाग हों, तमाम के तमाम आलमी मीडिया जो है उस पर सीख पा है और ये कह रहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और इलेक्शन चोरी करने का एक प्लान तरतीब दिया गया है और उसको आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है, उस हदफ को। ये है इस वक्त की सिचुएशन। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी वक्त है कि आप जो हैं वो मामलात को, सूरत हाल को समझें, देखें। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, बानी चेयरमैन, वो किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और उनकी अहलिया को भी आज सुबह सजा सुनाई गई और उनकी अहलिया ने अपने आप को कानून के हवाले किया, खुद अडयाला जेल चली गई और उन्होंने तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए और सारा दिन इस सोच विचार में रहे कि अब करना क्या है, क्योंकि ख्याल ये था कि बुशरा बीबी जो हैं वो शायद जेल में ना आए और रुपोश हो जाएं और फिर एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो सारे का सारा बयानिया जो है वो उड़ गया और अब कुछ देर पहले की जो इत्तलात हैं उसमें यह है कि बुशरा बीबी को जी बनीगाला, जो उनकी अपनी रिहाइशगाह इमरान खान साहब की, और उसमें मुंतकिल किया गया है। तकरीबन 9 बजे उनको मुंतकिल किया गया और बनीगाला को सब जेल करार दे दिया गया है। वहां पे जेल का अमला तैनात कर दिया गया है। ये हुआ है बुशरा बीबी, और जो कि घरेलू खातून है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो चुकी है। इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा था कि इंसान का दुश्मन जो है वो भी नस्ली होना चाहिए, दुश्मन भी नस्ली होना चाहिए। और ये पहले भी ये साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब वाहिद वजीर आजम हैं जिनके घर को 2 दफा तोड़ा गया, 2 दफा, एक दफा नहीं 2 दफा तोड़ा गया, उनके शीशे तोड़े गए, उनके बेडरूम तक जाया गया। तो ये एक इंतकाम की जो आग है ये खत्म होने नहीं आ रही, और अगर ये इंतकाम की आग में जल कर आपको ज़हन में रखना चाहिए कि इंतकाम की आग में जल कर राख मुंतकिम होता है, जो इंतकाम लेता है, जिससे इंतकाम लिया जा रहा हो मजलूम होता है और उसको अल्लाह ताला की उसकी मदद हासिल होती है। ये बात जहन में रखिएगा कि चादर और चार दीवारी एक बुनियादी बात है। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, एक तहफ़्फ़ुज़ ही तो होता है एक रियासत में। अगर वो तहफ़्फ़ुज़ भी छीन लिया जाए तो उसके बाद पीछे कुछ नहीं रहता। माँओं, बहनों, बेटियों की इज्जतें, उनके जो सर की चादरें हैं वो ही अगर छीन ली जाएं तो फिर पीछे कुछ नहीं रहता। ये बात ज़हन में रखिए। ये बात आपको क्यों नहीं समझ आ रही, ये अपने आप पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त किस आग से खेला जा रहा है। और 25 करोड़ अवाम की जो है इस वक्त वो नफरत जो है, वो नफरत, मैं कहता हूँ इसको, नफरत को ना बढ़ाएं और इसको पॉजिटिव, वो एक 8 फरवरी को अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके हक राय दही को इस्तेमाल करने दें, या फिर
یہ سارے کا سارا اگر اس کو حق کو تسلیم نہیں کرنا تو پھر 50-60 ارب روپے لگا کر اور یہ خون کی ہولی جو کھیلی جا رہی ہے خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال انتہائی دگرگوں ہو گئی ہے، تو ایسے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ یا تو انتخابی نتائج کو تسلیم کیا جائے یا تو پبلک کی جنرل ول جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے، منشاء عام جو ہے پاکستان کے عوام کی اس کو تسلیم کرو۔ اگر نہیں کرنا تو پھر یہ الیکشن کا ڈھونگ نہیں رچانا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں الیکشن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کو اس حد تک بھی ان کو اتنا سانس بھی نہیں لینے دیا جا رہا کہ وہ اپنے پارٹی دفتر میں اجلاس بلوا سکیں، اور انہوں نے اجلاس بلوایا گیا تو وہاں پہ وہی پالیش کر دی اور پھر انہوں نے ورچوئل اجلاس کیا، اور وہ انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ آئین اور قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو انٹرا پارٹی الیکشن سے بھی روکا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک حیرت انگیز ہے کہ لہٰذا ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے، عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کی جانب سے تحریک انصاف کے اسلام آباد میں مرکزی دفتر اور کوئٹہ دفتر کو گھیرے میں لینے کا معاملہ انتہائی سنگین ہے، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ نوٹس لیں۔ اور انٹرا پارٹی الیکشنز کے سلسلے میں پی ٹی آئی کی جنرل باڈی کا اجلاس آج اسلام آباد اور چاروں صوبوں کے شہروں میں طلب کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے اسلام آباد میں مرکزی دفتر اور کوئٹہ دفتر کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا، اور پولیس کی طرف سے ہماری پارٹی کے ارکان کو پارٹی دفتر کے احاطے تک رسائی سے روکا جا رہا ہے، اور پولیس کی یہ کارروائی سپریم کورٹ کے احکامات کی براہ راست خلاف ورزی ہے۔ پی ٹی آئی کے راستے میں ہر رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے تاکہ ہمیں سیاسی جماعت کے طور پر کام کرنے سے روکا جا سکے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ سب برداشت کرتے ہوئے ثابت قدم رہیں گے۔ پاکستانی عوام وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، یہ حقیقت ہی ہمارے مخالفین کو خوف زدہ کرتی ہے۔ ہم پولیس کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں اور عدلیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اے این پی کو انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کے باوجود صرف جرمانہ ادا کرنے پر انتخابی نشان الاٹ کیا۔ پاکستان قانون کے تحت چلنے والی ریاست نہیں ہے، بلکہ کسی کی ذاتی خواہشات کے تحت چل رہی ہے، اور جس ملک کے حکومتی نظام میں قانون کا وجود نہ ہو وہ ملک کسی سرمایہ کاری کو راغب نہیں کر سکتی۔ اور عمر ایوب صاحب نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی معیشت دم توڑ رہی ہے، صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ آزادانہ منصفانہ انتخابات کے نتیجے میں ایک مضبوط حکومت سامنے آئے جو ملک کو قوم کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے مشکل فیصلے لے سکتی ہے۔ عمران خان ہی وہ شخص ہیں جو بطور وزیر اعظم پاکستان کی قیادت کر سکتے ہیں، اور اس لیے لیکن الیکشن کمیشن جو ہے جی وہ مکمل طور پر چیف الیکشن کمشنر وہ بھی اس بغض، انتقام اور حسد میں برابر کا شریک ہے، اور وہ بھی کوئی ایسا ایکٹ نہیں کر رہا کہ جس کی بنیاد پہ لیول پلینگ فیلڈ دی جا سکے اور جو بنیادی حق ہے شہریوں کا وہ دیا جا سکے۔ صورتحال بالکل دگرگوں ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اجلاس بھی ہوا الیکشن کمیشن کا امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے مزید 2 دنوں میں 4 دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور ابھی تک کی اطلاع یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن ہر صورت میں ہوگا، اور 8 فروری کو الیکشن ہوگا، اور کسی قسم کا کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں، اس کو ڈیریل نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس ہوا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ فی الوقت 3 حلقوں میں فوری طور پہ خیبر پختونخوا میں باجوڑ 8 پی کے یعنی کہ صوبائی حلقے 22 اور 91 کے انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور ریحان زیب کی شہادت، ریحان زیب کا قتل جو ہے وہ کافی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھنے، سوچنے اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔